हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम है आपको आपके इंस्पायर्ड स्टडी 2.0 पे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का इतिहास का इकाई 2 समाजवाद और साम्यवाद का ऑब्जेक्टिव, फिल इन द ब्लैंक्स और मैथ्स वाले क्वेश्चन, भरने वाले क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने एग्ज़ाम का बेहतर तरीक़ा से तैयारी कीजिए, क्योंकि अब की बार आपको क्या करना है, 400 पार लानी है। तो 400 पार के लिए आप रेडी हो जाइए और जितने भी क्वेश्चन इसमें मिलेगा इसको अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और इसको कंठस्थ करने का प्रयास कीजिएगा और याद करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, नंबर 1 क्वेश्चन है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो रूस में कृषक दास प्रथा का अंत जो था वो 1861 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन क बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस में जार का अर्थ पीने का बर्तन नहीं होता है। जार मतलब क्या होता है? एक तरह से पात्र होता है। क्या होता है? पात्र, जिसमें खाना रखा जाता है, चाहे पानी पिया जाता है। तो इसमें रूस में जार का अर्थ या तो पानी रखने का पात्र भी नहीं हो सकता है, बर्तन भी नहीं हो सकता है, रूस का सम्राट होता है। क्या होता है? रूस का सम्राट। ऑप्शन घ बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या नेक्स्ट, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म जो था वह जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन ख बिल्कुल सही है। यह क्वेश्चन जो है 2011 में, 15 में, 19 में और 20 में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न, शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, तो यह साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। ऑप्शन क बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 5, यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं थे? तो यूटोपियन समाजवादी लुई कला थे, सेंट साइमन थे और रॉबर्ट ओवन थे। कौन नहीं थे? तो कौन नहीं थे तो कार्ल मार्क्स जो थे वह यूटोपियन समाजवादी नहीं थे। एग्जाम में पूछता है कौन नहीं थे, अगर है पूछे तो इनमें से सभी। अगर कौन यूटोपियन समाजवादी हैं तो लुई कला, सेंट साइमन और रॉबर्ट ओवन। ऑप्शन डी में रहेगा सभी, जिसको ट्रिक करना है। अगर नहीं पूछे तो कार्ल मार्क्स। प्रश्न संख्या नेक्स्ट, वार एंड पीस किसकी रचना है? तो वार एंड पीस जो है यह टॉलस्टॉय की रचना है। ऑप्शन ख। प्रश्न संख्या नेक्स्ट, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो बोल्शेविक क्रांति जो है वह 1917 में हुई थी, लेकिन कब हुई थी? फरवरी में नहीं हुई थी, अप्रैल में नहीं हुई थी और 1905 में तो हुआ ही नहीं था। यह कब हुआ था? तो नवंबर 1917 में हुआ था। कब हुआ था? नवंबर 1917 ईस्वी में थी। प्रश्न संख्या नेक्स्ट 8, करेगी लाल सेना का गठन किसने किया? तो लाल सेना का गठन ट्रोट्स्की ने किया था। किसने किया था? ट्रोट्स्की ने। प्रश्न संख्या 9, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? लेनिन की मृत्यु जो थी वह 1924 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन घ बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट 10, ब्रेस्टली टोवस की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? तो ब्रेस्टली टोवस की संधि जो थी वह रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंड हुआ, जो आपके बुक में पूछा गया था। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो आप लोगों का क्वेश्चन होगा यह फिल इन द ब्लैंक्स होगा। तो फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन नंबर 1, रूसी क्रांति के समय रूस का शासक डैश था। कौन था? तो जार निकोलस द्वितीय था। जार निकोलस द्वितीय जो था, और इसकी पत्नी कौन थी? जरीना। कौन थी? जरीना, जो रास्पुटिन के साथ क्या की? मिलकर वह जार निकोलस द्वितीय को पद से निष्कासित की। प्रश्न संख्या नेक्स्ट, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो यह लेनिन ने किया बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व। प्रश्न संख्या नेक्स्ट, नई आर्थिक नीति डैश ईस्वी को लागू हुई थी? तो 1921 ईस्वी को नई आर्थिक नीति लागू हुई थी। प्रश्न संख्या नेक्स्ट, रॉबर्ट ओवन डैश के निवासी थे? रॉबर्ट ओवन जो थे यह ग्रेट ब्रिटेन के निवासी थे। रॉबर्ट ओवन जो थे ये कौन थे? एक उद्योगपति थे। कौन थे? एक उद्योगपति थे। मजदूर जो थे मन लगाकर काम किए, जिन्हें इनमें काफ़ी अधिक इनके उद्योग में मुनाफा हुई। तो इन्होंने कहा, क्या कहें कि संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक होती है।
प्रश्न संख्या नेक्स्ट, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कौन किसे माना जाता है? तो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न सुमेलित करने वाले प्रश्न को हम लोग हल करेंगे, जो मैच वाले प्रश्न है जिसको मिलान करना है। तो प्रश्न संख्या 1 इसमें दास कैपिटल, तो दास कैपिटल जो है यह कार्ल मार्क्स से संबंधित है। ओके। ऑप्शन 2 गुप्त चेका, तो चेका कौन थे? गुप्त पुलिस संगठन थे। ऑप्शन ख बिल्कुल सही है। नई आर्थिक नीति, तो नई आर्थिक नीति जो थे वह लेनिन ने लागू किया था। कब लागू किया था? तो 1921 में या 1921 में लागू किया था। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद फिर जो है कार्ल मार्क्स की मृत्यु तो 1883 और स्टालिन की मृत्यु 1953। तो आप लोग को इतना ही। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग कल लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय प्रश्न के साथ। तो आज इतना ही।